सबसे ज़्यादा बड़ा ये सबसे जो बड़ा यक्का माना जाता है हुकुम के एक्कों को सबसे बड़ा, इन सारे पत्तों का सबसे बड़ा राजा होता है ये। हाँ, तो मतलब वैसे चाल में ये चारों बराबर हैं, चारों किंग हैं ये, मतलब ये इनसे बड़े हैं। देखो ये हुकुम का अक्का है, ईंट का अक्का है, ये पान का अक्का है और ये चिड़ी के अक्का है। तो ये 4 एक्के तुम्हें हो गए, ठीक है। अगर वैसे बोलते हैं किसी को बादशाह बोलते हैं कि हम बादशाह हैं, तो एक्के को लेते हैं, हुकुम के एक्के को उठाते हैं और बोलते हैं कि हम उठा के अगर किसी को दिखा दिए ना तो वो समझ लो को अपने को बादशाह बता रहा कि हम एक्का है सबसे बड़ा। अब इससे छोटा ये होता है, ये चारों इक्वल हैं, चारों ये देखो चिड़ी, पान, ईंट, हुकुम। क्या है? हुकुम, ईंट, पान, चिड़ी। हाँ, अब ये हो गया तुम्हारा सर हो गया सबसे बड़ा, मतलब ये पत्तों में सबसे बड़ा है। हाँ, फिर इसके बाद में ये आ गया बादशाह, जिसे किंग बोलते हैं। तो ये जो है कि ये चिड़ी का बादशाह, हुकुम का बादशाह, पान का बादशाह और ईंट का बादशाह है, ठीक है। ये इससे छोटा सिर्फ, ये सबसे बड़ा, फिर ये। अब उससे छोटा आता है बेगम, पान के बेगम, चिड़ी की बेगम, ईंट की बेगम और हुकुम की बेगम। अब ये बेगम हो गई, इनसे छोटी है। इनसे छोटा है गुल्ला, गुल्ला आ गया, चिड़ी का गुल्ला, पान का गुल्ला, ईंट का गुल्ला और हुकुम का गुल्ला, ये गुल्ला हो गया सबसे बड़ा। फिर दूसरे नंबर, फिर तीसरे नंबर और फिर ये चौथे नंबर। हाँ, ये चौथे नंबर का है। अब अगर इधर से लोगे तो सबसे बड़ा ये है इसमें, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। और ये रानी से छोटा होता है, गुल्ला से बड़ी रानी, गुल्ला से बड़ी रानी और रानी से बड़ा बादशाह और बादशाह एक्का। ये तो चारों राजा हो गए, ठीक है। अब इसके बाद में बड़े पत्तों में आता है कल तुम्हारी जो गिनतियाँ होती हैं, ये गिनती की नहीं है, ये किंग है सब। ये गिनती में तुम्हारा सबसे बड़ा दहला है और फिर नहला है, फिर अट्ठा है, फिर सत्ता है, फिर छक्का है, फिर पंजा है, फिर चौवा है, फिर तिग्गी है और सबसे छोटा पत्ता इसमें दुग्गी माना जाता है। सारे पत्तों में सबसे छोटा दुग्गी है। अगर देखो तो जैसे तुम दाला पकड़ कर रहे हो, दाला पकड़ कर रहे हो तो मान लो कि किसी ने एक दाला मार दिया, मतलब चिड़ी का चाल चलती जाएगी तो कोई चिड़ी का दाला मार देगा। तो तुमको अगर मान लो सिंगल दाला उठाना है, अगर सिंगल दाला उठा रहे हो तो जैसे किसी ने दाला मारा तो तुम इससे बड़ा पत्ता तुम पे, जैसे कि इसमें से कोई नहीं चला है तो जो तुमसे इससे बड़ा दाला, इससे बड़ा गुल्ला होता है, इसको मारो और फिर बड़ा पत्ता मार के उठा लो, ठीक है। और डबल दाला चल रहा है तो तुम ध्यान देना तुम्हें पड़ेगा कि किसी ने चिड़ी का दाला मार दिया है और पान की चाल चल रही है, और जब फिर तो ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो जैसे ये चल रहा है इससे बड़ा तुम चलोगे, तुमसे बड़ा ये चलेंगे, तुमसे बड़ा हम चलेंगे, मतलब जहाँ से चाल शुरू होती है ना उससे बड़ा चलते जाते हैं। अगर कोई नहीं मार रहा है तो देखते रहना, दहला का ध्यान देना कि इनका पत्ता, इनकी चाल बन रही है तो कोई दहला दूसरा ना गिरा दे, दूसरा दहला गिरा दिया तो वो तुरंत उठा लेगा, उसी दहला को रोकना पड़ता है। और फिर अगर मान लो 2 दाला गिर गया है और तुम्हारे पास कोई और पत्ता नहीं है, जिस रंग ये मान लो इक्का से उठा रहे हैं, हुकुम के इक्का से, और तुम्हारे पास हुकुम नहीं है, ये 2 दाला ही उठा रहे हैं हुकुम से, तो तुम क्या करोगे कि मतलब इसको रोकने के लिए, अगर तुम पे इससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं, इससे बड़ा कलर है, जो कलर तुम खोले रहोगे ना इससे बड़ा कलर है, वो इस बड़े पत्ते को कलर, ये दुक्की भी सबसे बड़ी हो जाएगी। मतलब कोई सा कलर हुकुम का ये चल रही है और तुम्हारा कलर पान है, लोगों ने खोला है, तो ये उस टाइम इससे भी बड़ा हो जाएगा, दुक्की से भी काट दोगे ना तुम तो इनका ये 2 दाला रुक जाएगा। और अगर तुम नहीं काट पा रहे हो तो तुम तीसरा दाला तुम पे है ना और इस रंग की पत्ती नहीं तो उसको गिरा दो, तो 3 दाला ये नहीं उठाएंगे, 1 दाला का इंतजार करेंगे। उसी दाला को चलने के लिए इसमें से सारी पत्तियां चलती जाएंगी। और तुम्हें ये ध्यान देना है कि तुम्हारे मतलब चाल कहाँ से चालू हुई है, 4 लोग हैं, चाल कहाँ से चालू हुई है। जैसे हमने चाल चल दिया तो हमारे पत्ते को छोटा करने के लिए थोड़ी उससे बड़ा फेंकेगा, उसके बाद में तुम बैठो तो उसका पत्ता छोटा करने के लिए तुम्हें बड़ा चलना पड़ेगा। अब तुम्हें काटने के लिए जो तुम्हारे बगल में बैठा है वो बड़ा चलेगा। तो ये इसका यही रूल होता है, इतना है पत्ते में समझना होता है कि जब तुम इतना समझ गए ना, अब तुम्हें ये पता है और तुम खाली जो है कि ये देख रहे हो, मतलब 2 लोगों की, इसमें 4 लोग खेल रहे हैं ना, तो जो सामना वाले तुम्हारा मतलब वो है फ्रेंड, मतलब वो है जो तुम्हारे सामने है, और जो इधर से है तो इनका पक्ष नहीं लेना होता है। जुए में जब तुम बैठ गए ताश खेलने तो ये नहीं देखना होता कि हमारा कौन है,
ये देखना होता हमारा गोइया कौन है, हमारा मतलब सामने वाला सामने वाला कौन है। तो अगर उसका ध्यान दे के उन दोनों को जिताना होता है। सामने वाला कोई भी खेल रहा हो, ताश में नहीं देखना पड़ता है कि हमें इनको नहीं हराना चाहिए। जैसे तुम दया किए तुम हार जाओगे, वो तुम पे कोर्ट चढ़ा देंगे। ठीक है, तो इसलिए इसमें जब बैठे तो कोई भी खेल रहा हो, सिर्फ अपने पत्ते का और अपने गोइया का ध्यान देना होता है। बस ये है इसकी चाल।